अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.3 हमने स्टार्ट करनी है आज, जिसका पहला क्वेश्चन है कह रहा फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखिए इस पूरी एक्सरसाइज में एक चीज़ हमने डिवीजन मेथड पढ़नी है, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड पढ़नी है और जो है एचसीएफ और एलसीएम पढ़ना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि डिफरेंस क्या होगा। देखिए लेट्स सपोज कि वो बोले कि हमारे पास दो एक्सप्रेशन है इस तरह से कुछ करके। लेट्स सपोज उसने बोला और 12x का x है, एक्स वाई है, और ऐसे ही इसके साथ लिखा हुआ है 35 और साथ लिखा है x का स्क्वायर। ठीक है, अब उसने बोला कि इसमें से एलसीएफ भी फाइंड करें और एलसीएम भी फाइंड करें। ठीक है ना, आपने दो क्वेश्चन बना लेना। उसने बोला है एक एलसीएम फाइंड करें और दूसरा क्या है एचसीएफ फाइंड करें। ठीक है, अब देखें क्या करेंगे, हम इन दोनों के फैक्टर निकाल लेंगे। पहले 12xy के फैक्टर निकालो तो क्या निकलेंगे, 12 को साइड करके क्या करें आप इसके फैक्टर निकाल लें। देखें 2 6 2 3 और 3 1 तो ये सारे फैक्टर लिख दें। 2.2.3 का मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो इसके फैक्टर आगे लिख दें और x लिख दें, डॉट y लिख दें। इसका ये फैक्टर इसके तो क्योंकि और बनेंगे नहीं एक्स वाई के, तो एक्स वाई ही होगा। स्केयर होता तो उसको 2 टाइम लिख देते। अब देखिए नेक्स्ट 35 है, उसके भी फैक्टर एज इट इज लिख दे। 35x का स्केयर है तो 35 का पहले साइड पे इस तरह करके इस तरह फैक्टर निकालें। ये 5 के टेबल पे जाएगा, 5 7 और 7 1 ठीक है, या हम ऐसा करते हैं इसकी जगह पे कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जिसके फैक्टर 2 के टेबल में आते हो। ठीक है, हम ऐसा करते हैं 20 ले लेते हैं, यहाँ पे 20 कर दें आप, क्योंकि इस तरह कॉमन आएगा नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ पे 20 कर लें तो 20 के निकालें फैक्टर, तो 2 10 2 5 और 5 1 ठीक है, 2 2 और 5 आ गए, 2.2.5 और साथ आ गया एक्स का स्क्वायर, मतलब x.x आ जाएगा। ऐसे ही है। अब देखें एच सी एफ, पहले हम एच सी एफ फाइंड करें। ठीक है, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस जो भी इसमें सिर्फ कॉमन वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे। अब देखिए कॉमन क्या है, ये 2 ये कॉमन आ गया, ये 2 भी कॉमन आ गया और इसके बाद ये x कॉमन आ गया। अब जब एच सी एफ लिखेंगे तो एच सी एफ में सिर्फ हमने ये जो कॉमन आया ना एच सी एफ है, ठीक है, ये तो कॉमन क्या है 2.2.x, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर है 2 2 4x आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें और जब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में क्या होता है, दोनों कॉमन नॉन कॉमन दोनों, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आएगा आंसर इसमें। देखिए अब कॉमन तो हमें पता है 4x है, इसके साथ डॉट लगा के जो भी इसमें नॉन कॉमन है वो क्या है 3 5x और y, 3 5x और y, इन सबको मल्टीप्लाई करें। देखें 4 को 3 से करें तो 12 12 डॉट ये 5 ऐसे ले लेते हैं, x के साथ x का स्केयर हो जाएगा और साथ y आ जाएगा। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करें, जो भी आंसर आता है वो लिखें और x का स्केयर 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, होप्सो का समझ में आ गया होगा एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन में कि उसने क्या बोला है हमें। अब देखें कह रहा है फाइंड एचसीएफ बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, हमने एचसीएफ फाइंड करना है यानी कॉमन फैक्टर निकालना है। देखिए एज इट इज वैसे ही 21x का स्केयर y दिया है, 35x y का स्केयर दिया है, ऐसे सब में 2 या 3 वैल्यूज दी हैं। जिस तरह जो सोल्व होगा वैसे सोल्व करके उनके फैक्टर्स में से कॉमन वैल्यूज निकालेंगे हम। ठीक है, अब देखें पहले वाले की बात करें तो क्या था 21x का स्केयर y और 35x y का स्केयर। अब देखें 21 हमने सबसे पहले मैंने एरोज लगाए हैं। ठीक है, 21 के फैक्टर निकाले, 21 के फैक्टर 3 7 और x का स्केयर मतलब 2 टाइम लिख दिया इसको, y लिख दिया। हमने डॉट इसलिए लगाया, मल्टीप्लाई मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो और x में कंफ्यूजन होती है, इस वजह से मैंने नहीं लगाया। डॉट भी लगा सकते हैं आप, कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर 35 के जब फैक्टर निकाले तो 5 और 7 निकला, ऐसे ही x लिखा, y का स्केयर मतलब y 2 टाइम। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, हमने क्योंकि एचसीएफ ही निकाला, एलसीएम तो बोला नहीं उसने, तो हमने पहले क्वेश्चन में सिर्फ कॉमन फैक्टर निकाला। ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, मतलब 7xy। देखिए मैंने लिखा कॉमन फैक्टर्स, आप चाहें तो ये लिखें या ना लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने वैसे लिख दिया। कॉमन फैक्टर बताया कि 7x और y है तो एचसीएफ लिख दिया 7xy, इसमें डॉट नहीं लगाना। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इस तरह सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, पहला पार्ट हो गया हमारा। अब देखिए दूसरे पार्ट में उसने क्या बोला है, y का 4x का स्केयर माइनस 9y का स्केयर 2x का स्केयर माइनस 3xy। अब ये एक एक्सप्रेशन दी है उसने और एक ये सेकंड दी है। अब देखिए दोनों को सॉल्व करते हैं। अब देखिए फर्स्ट वाली जो है 4x का स्केयर माइनस 9y का स्केयर। अब देखिए तो ये अच्छा ज़रूरी नहीं है कि वो सिंपल ही एक्सप्रेशन देगा हमें, यानी लाइक के 25 दे दिया, जिस तरह पहला क्वेश्चन ज़्यादा ही आसान था, तो हर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। वो फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है, कॉमन लेने से हो सकता है, कोई फॉर्मूला लग सकता है, तो उस चीज़ से आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आप देखें अब ये क्या है,
टू, अब 4x का स्क्वायर दरम्यान में माइनस है और ये 9 है, तो ठीक है ये फॉर्मूला बन सकता है, ये 2x होल का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का साइन 9y का स्क्वायर है, तो मतलब ये 3y होल का स्क्वायर बन सकता है। अब देखिए तो ये प्लस माइनस वाला फॉर्मूला बन गया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। इस तरह कोई वैल्यू जब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होती है तो वो सेम एज इट इज प्लस और माइनस में लिखी जाती है, यानी a प्लस बी a माइनस बी, तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y आ जाएगा। इसके फैक्टर ये निकल आए, ठीक है, पहले वाली एक्सप्रेशन की। अब देखें सेकंड वाली एक्सप्रेशन, उसको सोल्व करेंगे तो ये 2x का स्क्वायर माइनस 3y था। अब देखें ये इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है नहीं। अब देखें कि कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, कॉमन इन दोनों में से क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा था। देखिए x इधर से चला गया तो 2 बच गया, x का स्क्वायर था 1x बच गया, माइनस का साइन 3 भी बच गया था, x बाहर चला गया तो y बच गया, ठीक है। ये इसके फैक्टर निकल है। अब देखें ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके फैक्टर, क्या कॉमन आ रहा है, ये नहीं फैक्टर आ रहा है, x 2x का 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y ये कॉमन आ गया। देखिए मैंने लिखा कॉमन फैक्टर, और HCF भी हमारा यही होता है 2x माइनस 3y, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, यहाँ पे दूसरा पार्ट भी खत्म हो गया, थर्ड पार्ट की बात करें तो उसमें क्या है, देखें x का क्यूब। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगना है जो हमने पिछले पार्ट्स में किया भी था या पिछली एक्सरसाइज में किया था, x का क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब देखें x का क्यूब वाला फॉर्मूला क्या था, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल टू a माइनस बी इंटू एक्स का स्क्वायर, और a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। वो फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूँ, देखें a का क्यूब माइनस b का क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, सॉरी a माइनस बी होगा यहाँ पे, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो सिंपल आप इस फॉर्म में देखें, इसको लिखा मैंने x का स्क्वायर था माइनस 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब लिख सकते हैं हम, सॉरी ठीक है, क्यूब है ये भी। और तो ये किसके इक्वल होगा, x माइनस 1 यानी a माइनस 1 के, फिर b का स्क्वायर a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस ए बी था x 1 से मल्टीप्लाई होना था तो डायरेक्ट मैंने x लिख दिया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही लिख दिया, मैंने वो एक स्टेप मिस किया बीच में से, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये अब देखें अब इसका कुछ भी नहीं होता, ना यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, ना इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग हो रही है, फैक्टराइजेशन भी नहीं हो रही, ना कॉमन लिया जा रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता यहाँ पे, तो ये एज इट इज लिख देंगे। अब देखें दोनों में क्या कॉमन है, ये कॉमन नहीं, x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पर भी आया था तो हमारा HCF, मैंने यहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं लिखा, डायरेक्टली मैंने HCF लिख दिया, ठीक है। देखिए बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। अब देखें फोर्थ वाला पार्ट है इसका, उसको देखते हैं। वो क्या है जी, 4 का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3, ये एक्सप्रेशन दी गई है हमें। सेकंड एक्सप्रेशन है 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a, ठीक है। अब देखें एक बारी बारी करके दोनों को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाली लिखी मैंने, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, कोई फॉर्मूला लग रहा है नहीं, तो मतलब कॉमन लेके देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे a का क्यूब प्लस 2a का स्क्वायर माइनस 3a है, तो क्या कॉमन आ रहा है, अब देखिए सब में a है तो हम a कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से a आ गया तो a का स्क्वायर बच गया, सिर्फ एक a बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे देखें तो यहाँ से 2 बचता है, एक a चला गया था, सिंगल a बचेगा, माइनस का साइन 3 बच गया क्योंकि a तो चला गया था। अब ये देखें ये बच गया। अब यहाँ पे अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग कर दे। मिड टर्म ब्रेकिंग हमने बहुत डिटेल में पढ़ी थी पीछे, एक्सरसाइज 4.2 में आई गेस, उसके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ी थी। तो देखें यहाँ पर भी हल्का सा रिव्यू उसका देख लेते हैं। देखें हम क्या करते हैं फैक्टराइजेशन में या मिड टर्म ब्रेकिंग में, यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्स के स्क्वायर के साथ उसको लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि है -3। मैं साइड पे देखें यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू -3, ठीक है। और जो है क्या नाम है, और मिड वाली वैल्यू क्या है, 2। अब हमने ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो ये ऊपर वाला आए और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो 2 आए। वो क्या होगा, देखें 3 है, तो 3 के अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, वो एलसीएम लेके निकालते हैं। देखिए 3 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 के फैक्टर क्या आएंगे, 3 और 1 नहीं आएगा। देखिए 3 1 जा 3, ये 3 और ये 1 1 जा 1, ये 3 और 1 फैक्टर आ गया ना, 3 और 1 फैक्टर आ रहा है, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 और 1 को मल्टीप्लाई करो तो 3 आता है, 3 में से 1 निकालो तो 2 आ जाता है। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनके साथ साइन कौन सा आएगा, इसके साथ क्योंकि माइनस इसके साथ प्लस है, तो हम क्या करेंगे, हम -1 के साथ लगा देते हैं, अगर ऊपर लगाएंगे तो नीचे भी माइनस लगाएंगे। देखिए ये माइनस नहीं हो रहे, आप इसको मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये माइनस हो रहे हैं, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का प्लस का आ जाएगा, तो ये हमारा सेटिस्फाई कर जाएगा। अब देखिए -3 के साथ नहीं लगा सकते, अगर हम 3 के साथ लगा, लेट्स सपोज इधर प्लस होता है इधर माइनस लगा देते हैं, ठीक है, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर वाला तो अभी भी ओके, 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन क्या नीचे ओके नहीं, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा तो वो -2 आ जाएगा, लेकिन हमें तो प्लस का 2 चाहिए, इसलिए हम छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब देखें, अब जो फैक्टर निकालने हैं वो हमने मिड में पुट कर देने हैं, फर्स्ट वाली वैल्यू एज इट इज, लास्ट वाली भी एज इट इज, और जो इसके साथ वेरिएबल है उसको इन दोनों फैक्टर्स के साथ लिख देना हमने, ठीक है, जो निकाले हैं। अब देखिए ये पुट कर दिए, इसके बाद क्या करना है हमने,
फर्स्ट टू में से कॉमन लेना है और लास्ट टू में से कॉमन लेना है। अब फर्स्ट टू में से ए का स्क्वायर प्लस 3 है, क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ये ए एज इट इज चल रहा है, ठीक है साथ। यहाँ से ए कॉमन आ गया, एक ए बच गया, प्लस का साइन ए चला गया था, 3 बच गया। यहाँ से देखिए कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो माइनस, और साथ माइनस का साइन है, -1 कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे ए बच गया, माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा, माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 एज इट इज साथ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, तो a+3 ये कॉमन आ गया, यहाँ से a-1 बच गया, वो हमने साथ लिख दिया, ये इसके फैक्टर आ गए, ठीक है। पहले बार देखिए सेकंड वाला क्या है, 2a का क्यूब प्लस 5a का स्क्वायर माइनस 3a, तो ये इक्वल टू किसकी है, a इन। अब देखें ये यहाँ से a कॉमन आ सकता है, ठीक है, a कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे 2 बच गया, a का क्यूब था सिर्फ, a का स्क्वायर बच गया, प्लस का साइन 5 तो आ ही रहा है, और a के स्क्वायर में से एक a चला गया तो एक a बच गया, माइनस का साइन a चला गया तो 3 बच गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से हमने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू के साथ जो क्या है 2 है, 2 को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा, -6 आ जाएगा, और मिड में क्या है 5। अब हमने ऐसे फैक्टर निकालने के मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस माइनस करें तो 5 आए, तो वो निकल रहे हैं 6 और 1। देखिए 6 और 1 को क्या करेंगे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और 6 1 जा 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे, यहाँ पे देखें 6 में से 1 निकालेंगे तो साइन बड़ी हो जाएगा, प्लस का आ जाएगा, और 5 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये हमने दोनों जो फैक्टर निकाले वो हमने मिड में पुट कर दिए फिर से, और ये आ गया -3। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट 2 में से कॉमन ले और लास्ट 2 में से कॉमन ले, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 और a चला गया, एक a बच गया, प्लस का साइन। अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 है, 2 3 से, और a ऑलरेडी बाहर था, माइनस का साइन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे a बच गया, माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा, प्लस, और ये 3 आ जाएगा। अब देखें a+3 ये कॉमन आ गया, यहाँ से 2a -1 2a -1 बच गया था, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे कॉमन क्या है, ये फैक्टर निकले हैं इसके, और ऊपर निकले थे फैक्टर ये वाले, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन आ रहा है a+3 तो क्या कॉमन आएगा, देखें a इंटू a+3, ये a बाहर वाला और ये a भी कॉमन है, ठीक है, ये तो ये हमारा HCF आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब जो नेक्स्ट है इसका पार्ट, 2 पार्ट्स और रह गए इसके। 5 वाला पार्ट इसको देखें, एक सॉरी यहाँ पे t यूज़ हो रहा है, अब a और x वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ पे t यूज़ किया है उसने, t का स्क्वायर प्लस 3t+4। अब यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस दी हैं उसने, एक ये इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, एक ये है इसकी भी मिड टर्म ब्रेकिंग होगी, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा t का स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखें बारी बारी सबको सोल्व करते हैं। फर्स्ट वाला t का स्क्वायर प्लस 3t+4। अब देखें हमने ऐसे फैक्टर्स निकालने के मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 4 है, और उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो क्या आए, 3 आ जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 और 1 मैंने लिखा है दरम्यान में मिड में, क्योंकि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा और माइनस करने से 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया तो t आ गया, यहाँ पे पीछे यहाँ पे एक t बच गया और t चला गया तो बाहर 4 बच गया, प्लस का साइन यहाँ से 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बच गया, t+4। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t+4 कॉमन आ जाएगा और t+1 पीछे बच जाएगा, ठीक है। आगे देखें सेकंड जो एक्सप्रेशन थी उसमें से भी सेम एज इट इज, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और उन दोनों को प्लस करें तो 5 आना चाहिए। अब देखें 4 और 1, फिर यहाँ पर भी सेम फैक्टर आ रहे हैं, देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा, 4 में 1 ऐड हो गया 5 आ जाएगा, दोनों मिड में पुट किए। और यहाँ पे देखें फिर दोनों में से कॉमन लेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने पहले भी बताया कि मैंने सिखाई थी लास्ट टाइम उस 4.2 के लेक्चर में, तो कोशिश करें कि वहाँ वो लेक्चर ज़रूर सुने आप लोग, जो है ना क्वेश्चन नंबर उसका 3 था, उसमें बहुत अच्छे से मैंने सिखाई थी, तो ज़रूर कोशिश करिए कि उसको सुन लें एक दफ़ा। अब देखें यहाँ पे इन दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे t कॉमन आ गया, यहाँ पे एक t बच गया, प्लस का साइन यहाँ पे t बाहर चला गया तो सिर्फ 4 बच गया, प्लस का साइन यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 कॉमन आ जाएगा, ये t प्लस और ये 4 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, t+4 कॉमन आ जाएगा, t+1 पीछे बच जाएगा, ये t और ये +1 ये हमने साइड पर लिख दिया, ठीक है। इसके फैक्टर ये आ गए, इसके फैक्टर ये आ गए, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, t+4 भी आ रहा है, t+4 और इसमें t+1 दोनों अभी तक कॉमन ही है। अगले में देखेंगे क्या कॉमन आता है, t। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, t का स्क्वायर -1 t का स्क्वायर -1, तो देखिए ये क्या होगा, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, t+1 और t-1। अब क्या कॉमन आ रहा है, देखिए t+1 कॉमन आ रहा है, तीनों में जो कॉमन है t+1 तो हमारे पास HCF ये होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इसका लास्ट पार्ट है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस हैं। अब इसमें देखिए फर्स्ट वाली में भी मिड टर्म ब्रेकिंग, सेकंड में भी मिड टर्म ब्रेकिंग, और लास्ट वाली में कॉमन आ रहा है, ना फॉर्मूला बन रहा है ना कुछ और बन रहा है। देखिए फर्स्ट वाली में क्या है, x का स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। अब देखें
हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें 56 आए, प्लस माइनस करें तो 7 आए। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 आ जाता है, 7 में 8 ऐड करें तो 15 आ जाता है। तो हमने दोनों मिड में पुट किए, फर्स्ट और लास्ट वैल्यूज एज इट इज। अब देखिए फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे एक्स का स्केयर और 7x से, तो इनमें से x कॉमन आ जाएगा, इधर सिर्फ x बचेगा क्योंकि एक x बाहर आ गया, प्लस का साइन x बाहर चला गया, सिर्फ 7 बच गया, प्लस का साइन 8x प्लस 56, इन दोनों में से 8 कॉमन आ जाएगा, इधर x बच गया, प्लस का साइन 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 56 आ जाए, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, पीछे क्या बच गया x प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें लास्ट पे क्या है, सॉरी नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसको क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का 24 चाहिए और प्लस करें तो 5 चाहिए। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे हम 8 और 3 लिख देंगे, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, माइनस का 3 और प्लस का 8, ठीक है, क्योंकि ए प्लस माइनस माइनस करेंगे साइन बड़ी वैल्यू का तो 5 आ जाएगा प्लस का, और इन्हीं को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 24 आंसर आ जाएगा। देखिए इन दो में से कॉमन ले तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से x बच गया, प्लस का साइन x चला गया, 8 बच गया, यहाँ से 3 कॉमन आएगा, यहाँ पे x बच गया, और माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा तो प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 24, ठीक है। अब देखें इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 8 कॉमन आ जाएगा, और पीछे क्या बच गया x माइनस 3। अब देखें जो लास्ट वाला x का स्क्वायर प्लस 8x, यहाँ से x कॉमन आ गया, यहाँ पे सिंगल x बच गया, प्लस का साइन 8 बाहर चला गया तो सिर्फ 8 आ गया, ठीक है। अब देखें इन सब में क्या कॉमन आ रहा है, ये फैक्टर निकले इसके, ये फैक्टर सेकंड वाले के, ये इसके x प्लस 8 और x प्लस 8, तो हमारा HCF x प्लस 8 एंड पे आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे सारे पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, उम्मीद है कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।